डीएम साहब ने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है प्रशासनिक कदमों के बारे में। जो घटना घटित होने के बाद हम लोगों ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और इसके बाद लगातार जो है सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही लगातार छापामारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में ये बताना होगा कि हम लोगों ने जब कल घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से लोकल सूचना में भी प्राप्त हुई, तो अभी प्रथम दृष्टया जो है इसवापुर और मछलक थाना दोनों क्षेत्र में जो शराब बेचे जाने की जो सूचना हुई कि कहां से इसका ओरिजिन हुआ या किस प्रकार का हुआ, इसमें मछलक थाना क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है और वहीं इसके सोर्स होने की संभावना सामने आई है। और जिस क्षेत्र में ये बात आई है वहां के चौकीदार और थाना अध्यक्ष मसरत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ विस्तृत जांच के लिए एसडीपीओ सोनपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि और कौन कौन इसमें पदाधिकारी हैं, किसकी इसमें लापरवाही है या कहीं किसी की संलिप्तता है, तो उसको भी हम लोग जांच के बाद उस पर कार्रवाई और भी तेज होगी। देखिए, अभी तो थाना लगातार कार्रवाई में ही लगी हुई है, तो हम लोग जहां से भी ऐसी सूचना मिलती है उसको निश्चित तौर पर सत्यापन कराएंगे। मुख्य बात यह है कि मौतें ना हो, किसी की जान ना जाए और इसके लिए सब लोग मिलकर के इसको जागृत करें और जहां भी आसपास इस तरह की घटना होती है वहां उसको प्रशासन के संज्ञान में तो लाए ही। अगर कोई बीमार है तो कई लोगों को हम लोगों ने जो सर्वे टीम बनाई उसके माध्यम से कई लोग अभी इलाज करने आए हैं। तो आप अगर देखेंगे तो कल बहुत कम लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और हेल्थ वर्कर्स की टीम घर घर सर्वे करने गई तो फिर बहुत सारे लोग जो है जो घर में इलाजरत थे वो बाहर आकर के हॉस्पिटल आए, कईयों की जान भी बची है। तो कई लोग जो है बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में जाने के बाद सामने आए, इस कारण से भी दिक्कतें आई है। तो इसलिए जरूरी इस बात की है कि अगर कहीं भी कोई बीमार है तो बिना घबराहट के तुरंत आए ताकि उसको बेहतर चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध किया जा सके और जो कुछ भी संभव है वो किया जा सके। कार्रवाई का सवाल है तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2020 और 2021 में की गई कार्रवाइयों को अगर आप मद्य निषेध में जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा कार्रवाई इस साल नवंबर तक ही हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। साथ ही साथ अगर इस महीने की बात करें तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम लोगों ने कुल 563 गिरफ्तारी और 19,705 लीटर शराब भी जब्त किया है, 20 वाहनों को भी जब्त किया है। इस वर्ष अगर आप जनवरी 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक की बात करें तो हम लोगों ने 3450 कांड दर्ज करते हुए 9,104 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ 1,91,188 लीटर शराब जब्त किया है और कुल 634 वाहन जब्त किए हैं। हर किसी को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए आवश्यक है कि वो इन चीजों का सेवन न करे जो स्वास्थ्य के साथ साथ जान के लिए भी हानिकारक है। मुख्य सरगना की पहचान हो गई। देखिए, जहां तक सवाल है कांड के अनुसंधान की, तो कुछ चीजें होती है जब तक उसमें हम लोग गिरफ्तारी नहीं कर लेते या उस पर हम आगे नहीं बढ़ जाते तब तक कुछ चीजें साझा नहीं की जा सकती। लेकिन चीजें इसमें स्पष्ट हो चुकी हैं, जो जैसा कि मैंने बताया कि मानवीय आसूचना और टेक्निकल अनुसंधान के द्वारा चीजें क्लियर है। हम लोग उस पर कार्रवाई के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जल्द ही इसमें जो है सभी बात सामने आ जाएगी, तब आप सभी को हम लोग अवगत करा देंगे। का जो नंबर है 06152245023, ये जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष है और पुलिस नियंत्रण कक्ष गोपनीय शाखा का दूरभाष केंद्र, मैं रिपीट कर दूंगा 06152222307, ये पुलिस नियंत्रण कक्ष और जिला कंट्रोल रूम का जो है वासियों से, लोगों से कि कृपया शराबबंदी का पालन करें। किसी भी परिस्थिति में जो चीज़ अवैध है, इलीगल है, उसको गैरकानूनी ढंग से प्रयोग करने का इस्तेमाल कदापि चेष्टा न करें। ये जहरीली शराब पीने से न सिर्फ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है बल्कि उसके पूरे परिवार का विनाश होता है। समाज में अनेक प्रकार की दिक्कतें सामने आती हैं। इसलिए
इससे परहेज करें और यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो प्रशासन को दें ताकि उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। डिपार्टमेंट को लिखा गया है और इसमें जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो अनुमंडल के अधिकारी हों, चाहे प्रखंड के अधिकारी हों, चाहे प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि अपना अपना कर्तव्य और दायित्व पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएंगे। नहीं तो इसमें जो भी संलिप्त होगा, जिसकी लापरवाही इसमें अगर परिलक्षित होगी तो सबके ऊपर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। और सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से या शराब संग्रहित करने की, बेचने की, तो इस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि और ज़्यादा किसी की हानि ना हो, कहीं कोई घटना ना हो, इसके लिए व्यापक तौर पर जागरूकता